तो गाइस अभी हम स्टार्ट करेंगे कि सिंगल लिंक लिस्ट में क्रिएशन कैसे करते हैं, इसके क्या लॉजिक होते हैं। ठीक है, तो फाइनली मैं एक्चुअली पहले ही मैंने बता रखा है कि भाई कि सेल्फ रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें मैंने ये भी बताया कि नोड जो होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। डेटा पार्ट क्या करता है कि अपने ये किसी वेरिएबल का इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो अपने आगे वाले जो भी नोड आएगा उसको उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। तो सिंपल में सिंगल लिंक लिस्ट होता क्या है, तो ये वन वे लिंकिंग होता है। मतलब एक नोड होते हैं वो जो नोड होते हैं वो सिर्फ एक ही नोड के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैं इसका एक फिगर बनाता हूँ। लेट दिस इज फर्स्ट नोड, दिस इज सेकंड नोड और ये थर्ड नोड। कंसीडर कि मेरे पास तीन ही नोड है। ओके, तीन नोड है। तब पता है कि नोड जो होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं डिवाइड। ये पहला ये पार्ट और एक ये पार्ट। ओके, तो ये मेरे कुछ पार्ट्स हो गए, और ये जो क्या होते हैं ना कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो मैं इसे बाद में ये बताऊंगा कि कनेक्टेड कैसे होते हैं। ओके, तो लेट कि इसका जो एड्रेस है वो 102 है, इसका जो एड्रेस है 104 है, और जो ये है इसका एड्रेस है 106। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यही मानेंगे। तो ये मेरा नोड बन चुका है। ओके, तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि वन वे कॉम्बिनेशन होता है, आई मीन वन वे लिंकिंग होता है। तो वन वे लिंकिंग का मतलब हुआ कि ये जो नोड है वो इस नोड के साथ कनेक्टेड होगा, और ये जो नोड है ये इस नोड के साथ कनेक्टेड होगा। ओके, और मैंने बताया कि कनेक्टेड कैसे होते हैं। तो ये वाला जो नोड है ये अपने इसका ये कौन सा पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेटा पार्ट। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो डेटा पार्ट हो गया और ये नेक्स्ट पार्ट हो गया है। तो ये क्या करता है कि अपने अगले वाले जो नोड है उसका एड्रेस कंटेन करेगा। तो अगले वाला नोड कितना है, 104 है। तो ये क्या करेगा, अपने इसमें क्या डालेगा, 104 डाल दिया। ठीक है, इसमें 104 डाल दिया, और फिर ये क्या करेगा, ये अपने अगले वाले का एड्रेस डालेगा। तो इसके ये 104 वाले जो डेटा है नोड है उसके अगले वाला का एड्रेस क्या है, 106 है। तो सिंपल ये अपने नेक्स्ट में डालेगा 106। अब आते हैं हम इस वाले नोड पे, आखिरी नोड पे। तो इसके बाद क्या है, कोई भी नोड नहीं है। तो सिंपल इसके हम ये नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, नल। इसमें हम नल डाल देंगे। तो ये मेरा हुआ सिंगल लिंक लिस्ट का क्रिएशन। तो लेट कि इसमें मेरा एक डेटा है 4 है, इसमें 7 है, और इसमें 8 है। ओके, ये मेरा तो सिंपल डेटा हो गया। अब ठीक है, जो भी इसमें जितना भी नोड्स है उसका एड्रेस कोई ना कोई नोड के पास है, बट जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस तो कोई कंटेंट किया ही नहीं है। तो फिर इस नोड को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो फिर इस नोड को एक्सेस करने के लिए हम अलग से एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर बनाते हैं। स्टार्ट नाम का पॉइंटर बनाते हैं, और इस पॉइंटर के आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टार्ट। ओके, और ये जो स्टार्ट होता है ये क्या करता है कि इसको पॉइंट करता है। पॉइंट कैसे करेगा, तो जो 102 है 102 ये 102 को स्टोर किया हुआ है, मतलब ये अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में ये 102 को स्टोर किया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो एक सिंगल लिंक लिस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, और यही एक क्रिएशन होता है कि सिंगल लिंक को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो इनिशियली क्या होता है कि जब मेरा कोई भी डेटा क्रिएट नहीं होता है तो उस समय मेरा ये जो स्टार्ट है,
वो क्या होता है, नल होता है। ये जो क्या होता है वो ये नल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि मेरा लिस्ट है ही नहीं, तो कोई लिस्ट है नहीं, तो मेरा स्टार्ट क्या करेगा, वो नल को पॉइंट करेगा। ये इसके पास किसी भी नोड का एड्रेस नहीं होगा तो नल होगा। तो सिंपली मेरा जो अगर मेरा स्टार्ट नल है, अगर हमको ये कंडीशन कभी भी मिलता है कि कंडीशन कभी मिलता है कि स्टार्ट कभी मिलता है कि स्टार्ट इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा लिस्ट है वो क्या है, मेरा जो लिस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। लिस्ट क्या है, लिस्ट क्या है मेरा, एम्प्टी है। लिस्ट मेरा एम्प्टी है, सिंपल। तो अगर हम इसका क्रिएशन करते हैं, अगर हम इसका क्रिएशन करते हैं तो कैसे करेंगे क्रिएशन इसका, तो देखते हैं। तो वो अपना सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर पहले बनाना ही पड़ेगा, ओके। और फिर अगर हम इसको क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें तो एक ये बनाना पड़ेगा, सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट नोड। ये मेरा क्या हुआ, एक सेल्फ रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर बन गया। बताओ हम एक नोड का स्ट्रक्चर बना लिए, कैसे मेरा नोड क्रिएट होगा, सिंपल। तो अब हमको क्या करना है, पहले नोड को पॉइंट करने के लिए हमको पॉइंटर चाहिए स्टार्ट नाम का, ओके। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट, ओके। तो मेरा एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर भी बन गया। बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद से हम एक फंक्शन बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड। इस फंक्शन का नाम देते हैं क्रिएट, ओके। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, ओके। तो हम इसके अंदर एक आर्गुमेंट डालें कि आप स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक आर्गुमेंट है, और मैं ये जो नोड है वो इसका ये किस टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। मतलब कहने का मतलब है कि क्रिएट फंक्शन जब भी कॉल होगा, और जब भी कॉल होगा तो वो अपना सारा स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद वो एक नोड के एड्रेस को रिटर्न करेगा। तो हमें नोड का एड्रेस को रिटर्न करना है, तो हमें इसका टाइप कास्टिंग क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। तो सिंपल हम ऐसा यहाँ पे कर दिए, या फिर यहाँ पे फंक्शन की डिक्लेरेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इससे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सिंपल में सॉरी भाई, तो ये तो मेरा एक ये क्रिएट का फंक्शन बन गया। सिंपल इसमें हमको क्या करना है कि हमें कुछ पॉइंटर चाहिए, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, स्ट्रक्ट नोड, और मेरा एक ptr और एक करंट नाम का पॉइंटर चाहिए। इनिशियली मैं सब कुछ नल कर देता हूँ, क्योंकि जो पॉइंटर होता है उसका इनिशियल वैल्यू गार्बेज होता है, तो इसमें कोई गलत वैल्यू ना आ जाए, गार्बेज वैल्यू ना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसे नल से असाइन कर दूंगा। सिंपल वैसे नल से असाइन कर दिए, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हम एक मेमोरी लोकेट कराएंगे, ताकि हम इसमें डेटा को
डेटा एड्रेस को आई मीन वेरिएबल को स्टोर करने कर सकें, मतलब सीपीयू से हम एक कोड करेंगे ताकि सीपीयू हमको मेमोरी में एक स्पेस को लोकेट करे ताकि हम वहाँ पे डेटा को अपने स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो स्टक नोड पीटीआर नल करंट। ओके, तो हम पीटीआर में मेमोरी को लोकेट करते हैं, तो पीटीआर इज इक्वल्स टू मैलोक के थ्रू हम यहाँ पे मेमोरी लोकेट कराने वाले हैं। तो मैलोक क्या करता है, साइज ऑफ किसका साइज, तो स्ट्रक्ट नोड, आप स्ट्रक्ट नोड का साइज डालिए। ओके, बट हमारा जो मैलोक है वो किस टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है, वॉइड टाइप का। तो बट हमें चाहिए किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग कर देंगे स्ट्रक्ट नोड। ओके, ये मेरा ये क्या करेगा, पीटीआर जो है, पीटीआर के पास एक स्पेस आ जाएगा, मेमोरी में जो स्पेस बना है उसका एड्रेस आ जाएगा पीटीआर के पास, ताकि वहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ हम चेक करेंगे इफ हाँ, और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि अभी स्टार्ट पॉइंटर जो है मेरा स्टार्ट पॉइंटर अभी तो किसी को पॉइंट कर नहीं रहा है, तो इनिशियली वो क्या है, नल है। इनिशियली वो क्या है, नल है, सिंपल। तो यहाँ पे हम चेक किए क्या मेरा जो स्टार्ट है, स्टार्ट इक्वल टू है नल, जब इक्वल टू है नल के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम तो ये हुआ कि जो हम नोड दिए हैं वो नोड मेरे लिस्ट का पहला नोड है। ओके, तो पहला नोड है, तो सिंपल हम क्या करेंगे कि जो पीटीआर के थ्रू हम पीटीआर में जो हम एड्रेस कंटेन किए हैं, कि मतलब ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सिंपल फिगर ड्रॉ करते हैं कि ये मेरा पीटीआर हो गया। ओके, पीटीआर यहाँ पे मेरा बन चुका है, पीटीआर का एड्रेस हमको मिल चुका है। सिंपल, तो पीटीआर का एड्रेस हमें मिल चुका है। तो सिंपल हमें क्या करना है कि लेट पीटीआर का एड्रेस है 103, तो इसके डेटा वाले पार्ट में हम यूजर से इंटर कराएं 5। ओके, 5 इंटर कराएं, और इसके हम नेक्स्ट पार्ट को क्या कर दिए हैं, नल, क्योंकि ये लिस्ट का पहला नोड है लिस्ट का। तो अभी यहाँ पे चेक किया क्या मेरा स्टार्ट नल है, हाँ स्टार्ट नल है। तो स्टार्ट जब नल है तो स्टार्ट क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू क्या, पीटीआर। स्टार्ट इक्वल टू पीटीआर हो गया मेरा यहाँ पे। स्टार्ट इक्वल टू पीटीआर हो गया, सिंपल। और फिर एक हम क्या किया, करंट नाम का पॉइंटर बनाया था, करंट इज इक्वल टू ऑब्वियसली पीटीआर कर देंगे हम यहाँ पे क्या किया कि करंट को भी पीटीआर के इक्वल टू कर दिए। यहाँ पे हम क्या किए कि जो मेरा पीटीआर है, पीटीआर या अब किसको, पीटीआर जो है ऑलरेडी इसको पॉइंट कर रहा है, और जो करंट है, करंट ये भी मेरे इसी को पॉइंट कर रहा है। बट अब क्या है कि स्टार्ट नाम का जो मेरा पॉइंटर है, स्टार्ट नाम का स्टार्ट जो है वो ऑलरेडी इसको पॉइंट करने लगा। अब इस कोड के अकॉर्डिंग स्टार्ट इज इक्वल टू पीटीआर, मतलब स्टार्ट को हम पीटीआर के इक्वल टू कर दिए, फिर करंट इज इक्वल टू पीटीआर, मतलब हम ट्रावर्स करने के लिए करंट को फिर हम पीटीआर के पास कर दिए। सिंपल,
उसके बाद हम एक और फिर से हम डेटा को क्रिएट करते हैं, फिर से सॉरी नोड को हम क्रिएट करते हैं। लेट में ये नोड फिर से क्रिएट हुआ मैलॉक के थ्रू। हम इसके डेटा वाले पार्ट में हम यूजर से इनपुट कराते हैं क्या 7। ओके, लेट की इसका एड्रेस है 106 का एड्रेस है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये चेक होगा कंडीशन, क्या मेरा स्टार्ट नल है? नहीं, स्टार्ट नल नहीं है, स्टार्ट जो पीटीआर को पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट मैंने पीटीआर को पॉइंट कर रहा है। तो सिंपल क्या होगा कि हम यहाँ पे कर देंगे शिट अरे कोई नहीं भाई, इसका तो कुछ अलग ही हो गया भाई। कैसे इस एल्स वाले के बाद हम एक एल्स के बाद हम कोड करते हैं सिंपल कि अगर स्टार्ट मेरा पीटीआर स्टार्ट जो मेरा नल नहीं है, स्टार्ट मेरा नल नहीं है, तो क्या करेंगे सीधा हम करंट के नेक्स्ट इज इक्वल टू कर देंगे पीटीआर, और फिर हम क्या करेंगे करंट इज इक्वल टू कर देंगे हम पीटीआर। ओके, तो इस हम ये हमारा कोड क्या हुआ कंप्लीट हो चुका है। तो एक्चुअली यहाँ पे कर्ली ब्रेस छूट गया, दे दीजिए भाई कर्ली ब्रेस। ओके, तो अब क्या होगा कि ये मेरा करंट है, अब ये मेरा क्या है पीटीआर है, ये मेरा करंट ये पीटीआर है। तो क्या बोल रहा है कि क्या स्टार्ट नल है? स्टार्ट नल नहीं है, स्टार्ट जब नल नहीं था ये करंट, आप करंट के नेक्स्ट में आप पीटीआर के एड्रेस डाल दीजिए। करंट का नेक्स्ट कितना है? ये करंट का नेक्स्ट, तो सिंपल करंट के नेक्स्ट में हम डाल देंगे कितना 106, और ये जो नल है यहाँ से अब हट जाएगा। नल क्या है? हट जाएगा। तो ये अब करंट, अब ये पहला नोड है अभी से कनेक्टेड हो गया, इससे कनेक्टेड हो गया, इससे कनेक्टेड हो गया। अब क्या फिर करेंगे हम अब ये तो इनिशियली मेरा नल है, ये क्या है इनिशियली नल, इसमें पहले से कोई डेटा नहीं है, तो ये क्या है नल है। और फिर हम क्या करते हैं कि क्या बोल रहा है करंट का नेक्स्ट में पीटीआर, तो करंट का नेक्स्ट में पीटीआर डाल दिए, और फिर क्या बोल रहा है करंट इज इक्वल टू पीटीआर। फिर से हम क्या किए कि ये जो मेरा करंट है, इस करंट को हम यहाँ से हटा के, इस करंट को हम यहाँ से हटा के सीधा हम इसको पीटीआर के पास ला दिए। पीटीआर के पास मेरा करंट आ गया, जो मेरा करंट है अब यहाँ पे आ गया, सिंपल यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम फिर से डेटा को करेंगे क्रिएट, लेट की हम डेटा को फिर से क्रिएट करते हैं। इसमें हम डालते हैं कितना, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है गाइस, तो 8, ओके, और 8 डाल दिए, और लेट की इसका एड्रेस है 110 इसका एड्रेस। तो क्या करेंगे कि चेक करेंगे क्या स्टार्ट नल है, स्टार्ट नल नहीं, तो एस वाले पार्ट में आएंगे, तो एस वाले पार्ट में आ गया करंट के नेक्स्ट में पीटीआर, ये मेरा करंट है, करंट के नेक्स्ट में पीटीआर, ये मेरा अभी क्या है पीटीआर है। सिंपल हम इसके नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हम डाल देंगे कितना 110, आई मीन 110 इसमें डाल दिए। तो अब ये क्या करेगा कि जो ये वाला है अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। और फिर इसमें तो इनिशियली मेरा क्या है नल है, ओके। तो ये मेरा लिस्ट एक तैयार हो चुका है। तो गाइस इसे कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। तो अगले वीडियो में मैं इसको कोड ब्लॉक पे अच्छे से कोड करके रन करके बताऊंगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस एक लिंक की कंप्लीट सीरीज होने वाली है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो हम जितने भी वीडियो को अपलोड करेंगे उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें।